आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमें एक प्रश्न दिया गया है। ज्ञात कीजिए कि 9 अध्यापकों तथा 8 छात्रों में से 12 सदस्यों की एक समिति कम से कम 5 अध्यापक लेकर कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, और यह भी ज्ञात कीजिए कि इनमें से कितनी समितियों में छात्र बहुमत में है। हमारे पास कोई 9 अध्यापक और 8 छात्र हैं, उनमें वो ठीक है, उनमें से कोई 12 सदस्य हमें चुनकर एक समिति बनानी है, ठीक है, और उसमें कम से कम 5 अध्यापक होना चाहिए। हर एक समिति में कम से कम 5 अध्यापक होना चाहिए, और यह भी बताना है कि इसमें से कितनी समितियों में छात्र बहुमत में है। तो चलिए इसे हल करते हैं हम। तो देखो, हमारे पास जो दिया गया उसे हम लिख लेंगे। हमें दिया गया कि 9 अध्यापक हैं, ठीक, और दिया गया हमारे पास 8 छात्र हैं, ठीक। अब इनमें से किसी भी 12 सदस्य को हमको चुनना है, ठीक है। कितने को? 12 सदस्य। ये 12 सदस्य को हमको समिति बनानी है, जिसमें कम से कम 5 अध्यापक होना चाहिए हर समिति में, ठीक है। मतलब या तो 5 हो या तो 6 हो, मतलब 5 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन 5 से कम नहीं होना चाहिए। ये कम से कम का मतलब है, ठीक। तो चलिए देखते हैं हम कितने प्रकार से चुन सकते हैं। तो देखो, या तो हम 9 में से 5 अध्यापक ले लेंगे, क्योंकि कम से कम तो 5 ही लेना है। तो पहला हम ले लेते हैं, 5 अध्यापक ले लेते हैं। अब हमको कितना बच रहा है? 7 और चुनना है, ठीक है। तो 7 हम छात्र ले लेंगे, तो 8 सी 7 हो जाएगा। तो ये 7 5 12 हो गया। या तो फिर हो सकता है कि 9 में से हम 6 अध्यापक ले लें, बाकी हम अब छात्र ले लेंगे जो बचेंगे, तो 6 छात्र ले लेंगे। तो ये 6 6 12 हो गया हमारा। 12 सदस्यों की टीम बनानी है हमको, ठीक। अब फिर या तो हो सकता है कि 9 में से हम कोई भी 7 अध्यापक चुन लें, और फिर 8 में से हम बाकी जो बच रहे हैं अपने 5 छात्र चुन लेंगे, ठीक। या तो फिर हो सकता है कि हम 9 में से 8 जो है अध्यापक चुन लें, बाकी जो हमारे बच रहे हैं कितने? 4 हम अपने छात्र चुन लेंगे। 8 में से 4 छात्र चुन लेंगे। और एक हो सकता है या तो 9 में से 9 के 9 हम अध्यापक चुन लें, और फिर 8 में से 3 जो है छात्र ले लेंगे। तो सभी में देखो कम से कम 5 अध्यापक तो हैं। इसमें देखो 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8, इसमें 9, ठीक है। अब जब हम इसको हल करेंगे तो ये हल करने पे हमारा आता है 1008, ठीक है। अब जब हम दूसरे वाले को इसको हल करेंगे, अब इसको हल करेंगे तो ये हमारा आता है 2352। अब उसी प्रकार जब हम इसको हल करते हैं तो ये हमारा आता है 2016। अब उसी प्रकार जब हम इसे हल करते हैं तो हमारा कितना आता है? 630, ठीक। अब उसी प्रकार जब हम इसे हल करते हैं तो ये हमारा आता है 56। तो ये हमारा कुल आ जाता है, ठीक है, 6062। तो इतना हमारा आ जाता है कुल उत्तर, मतलब कितनी कुल समितियां बनाई जा सकती हैं। तो ये कुल समितियां बनाने की संख्या हो गई है। अब हमको दूसरा प्रश्न देखो, तो क्या दिया गया है कि इनमें से कितनी समितियों में छात्र बहुमत हैं। तो देखो यहाँ पे कितना है? 5 अध्यापक हैं और 7 छात्र हैं। इसका मतलब यहाँ पे छात्र बहुमत में है। और यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, यहाँ पे 6 अध्यापक हैं और 6 छात्र हैं। तो यहाँ पे छात्र और अध्यापक दोनों बराबर हैं। इसमें 7 अध्यापक हैं और 5 छात्र हैं। तो इसमें तो ये यहाँ पे अध्यापक बहुमत में हो गए। यहाँ पर भी देखो अध्यापक बहुमत में, यहाँ पर भी अध्यापक बहुमत में है। तो सिर्फ यही एक केस है देखो, जिसमें 5 अध्यापक और 7 छात्र हैं, तो इसमें हमारे छात्र बहुमत में है। तो हमें इसकी भी संख्या बतानी है। तो यहाँ पे हम दूसरा उत्तर लिखेंगे, छात्र बहुमत, ठीक है, छात्र बहुमत वाली समिति की संख्या। तो कितने में? इसको जो हम हल किए थे कितना आया था? 1008। तो 1008 समितियों में हमारे छात्र जो होंगे वो बहुमत में होंगे। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।